Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, this is again a question of everyday mathematics. और इस बार जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का है। लेट्स जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि Anya has $3,000 to invest in a saving account for 3 years. She can choose from these two accounts. दो अकाउंट्स की डिटेल उसने हमें दी हुई है और हमसे कह रहा है कि भाई इन दोनों अकाउंट्स में से अनिया को किसी एक अकाउंट में जो है वो अपनी सेविंग्स रखवानी है। तो आप लोग कैलकुलेट करके बताएं कि भाई कौन सा अकाउंट जो है ना उसमें पैसे रखाने का उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा और 3 साल के बाद जो है ना उसको कितने अमाउंट जो है वो मतलब फाइनल अमाउंट कितनी हो जाएगी उसकी, अगर उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो $3,000 है। तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जिसको हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, तो ये पी की वैल्यू हो गई। और ये हमारे पास टाइम हो गया ईयर्स में 3 साल है। अच्छा, अब बारी बारी हम जो है दोनों अकाउंट्स की कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद देख लेते हैं कि भाई जिसमें ज़्यादा अमाउंट आ रहा है 3 साल के बाद वही जो है ना वो अकाउंट हम चूज़ करेंगे। और आगे क्वेश्चन भी देखो यही कह रहा है। अब यहाँ देखो दो चीज़ें हैं, पहले मैं रीड कर लेता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। अकाउंट ए में कह रहा है कि ईयर वन में आपको 1.1% इंटरेस्ट मिलेगा, ईयर टू में आपको 1.2% इंटरेस्ट एडेड टू द एंड ऑफ ईयर वन टोटल, ईयर थ्री में 1.4% इंटरेस्ट एडेड टू एंड ऑफ ईयर टू टोटल। ठीक है। अच्छा, अकाउंट भी क्या है? अकाउंट भी सिंपल सा अकाउंट भी वो आपसे कह रहा है फिक्स रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 1.3% पर ईयर। तो यहाँ अकाउंट बी में कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है और यहाँ पे हर साल अलग अलग इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन हर साल इंटरेस्ट हमारा चेंज होता रहेगा और जो टाइम है वो एक एक साल का है। ठीक है, तो हमें टाइम की वैल्यू जो है ना वो 1 1 लेनी पड़ेगी। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है PRT/100 हम वो यहाँ यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो PRT/100 हम यूज़ कर रहे हैं और टी की जगह पे हम जो है ना वो 1 ईयर ले लेंगे क्योंकि हर साल जो है ना वो इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा है शी चूजेस द अकाउंट दैट विल गिव हर मनी, दैट विल गिव हर मोर मनी एट द एंड ऑफ 3 years. डिसाइड विच अकाउंट शी चूजेस एंड फाइंड द अमाउंट शी विल हैव इन हर अकाउंट एट द एंड ऑफ 3 years. ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अकाउंट ए की वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अकाउंट ए के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं PRT/100। ठीक है, और हमें पता है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है तो इससे हमें इंटरेस्ट पता चलेगा। फाइनल अमाउंट के लिए हमें इस इंटरेस्ट को इनिशियल अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको जहन में रखनी है कि PRT/100 वाला जो फॉर्मूला है ना ये हमें इंटरेस्ट बताएगा कितना इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर। यहाँ चूंकि हमारा इंटरेस्ट रेट वेरिएबल है, हर साल चेंज हो रहा है, तो हम ये पर ईयर पे निकालेंगे और फिर चूंकि ये इंटरेस्ट है तो फाइनल अमाउंट के लिए हम इसको इनिशियल अमाउंट में ऐड करते रहेंगे क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट लग रहा है ना वो एट द एंड ऑफ ईयर जो टोटल है उस पर लग रहा है, तो हमें हर साल का एंड ईयर का टोटल निकालना पड़ेगा। तो वो हम इंटरेस्ट निकालेंगे और फाइनल में जो हमारी इनिशियल अमाउंट है उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ईयर वन की बात करते हैं। ईयर वन में हमारे पास PRT/100 है, तो P हमारे पास है 3000, R हमारे पास है 1.1, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, टाइम क्योंकि 1 है डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने जो है वो 1 नहीं लिखा। इफ़ यू वांट टू राइट 1 आप बिल्कुल 1 लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहाँ 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो 3000 इज द वैल्यू ऑफ P। रेट कितना है हमारा? 1.1 है फर्स्ट ईयर। उसके बाद टाइम है 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 और फिर होल डिवाइडेड बाय 100 हो गया। ठीक है, तो मैं यही फॉर्मूला मैंने यूज़ कर लिया और मैंने इस तरह जो है वो अपना फॉर्मूला बना लिया। ये तो इंटरेस्ट था और इसको मैं क्या करूँगा अपनी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दूंगा। तो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है 3000, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया 3033। चूंकि उसने मुझे ये नहीं बोला कि भाई फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालो, तो मैंने जो है इसीलिए उसको डायरेक्ट इनिशियल अमाउंट में ऐड कर दिया क्योंकि अब जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है ना उसके लिए मुझे जो है ना वो फर्स्ट ईयर का टोटल चाहिए, इसीलिए मैंने जो है ये टोटल निकाला। तो ये जो है ना ये ईयर वन का हो गया, ये ईयर वन का हो गया। ईयर वन का टोटल हो गया कि एक साल के बाद जो है ये इतना पैसा जो है ना उसके अकाउंट में है, अगर मैं अकाउंट ए चूज करूँ तो 3033। ठीक है, अब आ जाता हूँ ईयर टू पे। ईयर टू कह रहा है 1.2% इंटरेस्ट है, लेकिन वो इंटरेस्ट किस में ऐड हो रहा है? एडेड टू द एंड ऑफ ईयर वन टोटल। तो अब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मेरी 3000 नहीं है, अब मेरी प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना वो अब ये बन गई प्रिंसिपल अमाउंट 3033। ठीक है, क्योंकि ये ईयर वन के एंड का टोटल है, तो 3033 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 1.2
मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया क्योंकि 1 साल के लिए रखा है उसने, और होल डिवाइडेड बाय 100, तो मैंने होल को 100 से डिवाइड कर दिया। ये मुझे इंटरेस्ट बताएगा। और चूंकि फिर मुझे अगले साल के लिए फिर मुझे एंड ऑफ ईयर टोटल चाहिए, तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ 3033। अब मैं 3000 ऐड नहीं करूंगा, मैं जो ईयर वन का है वो ऐड करूंगा। 3033 ऐड किया तो ईयर टू का जो आ गया मेरे पास वो आ गया 3069.4। ठीक है, ईयर टू के एंड पे जो है ना वो मेरे पास अकाउंट में पैसे होंगे, थ्री अकाउंट ए में पैसे होंगे 3069.4। अब जल्दी से ईयर थ्री का भी निकाल लेता हूँ। ईयर थ्री का है 1.4%। अब दोबारा मुझे जो है वो इनिशियल लेना है। इनिशियल क्या होगा ईयर टू का, तो 3069.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1 होल डिवाइडेड बाय 100। इससे मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा और फिर मैं इसमें इनिशियल अपनी ऐड कर देता हूँ। इनिशियल कितनी है 3069.4, जो साल के शुरू में जो साल के शुरू में है, मतलब ईयर थ्री के शुरू में वही है, जो कि ईयर टू के एंड में मैंने निकाली है 3069। तो ये मैंने ऐड कर दी। तो 3 साल के बाद एट द एंड ऑफ ईयर थ्री मेरे पास अकाउंट ए में जो पैसे बन रहे हैं वो बन रहे हैं 3112.4। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मैंने यहाँ कैलकुलेशन पहले से कर ली थी ताकि थोड़ा सा टाइम जो है वो बच जाए। तो ये वाला जो अमाउंट है ना ये एट द एंड ऑफ ईयर थ्री है, ये ईयर टू का है। ठीक है, ये ईयर टू वाला है, ये ईयर वन वाला है, और ये जो है ना ये ईयर थ्री वाला है। तो 3 साल के बाद अगर मैं अकाउंट ए में पैसे रखाऊंगा, अकाउंट ए चूज करूंगा, तो मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 3000 की वो अब इंक्रीज होके बन गई है 3112.4। ठीक है, तो ये तो अकाउंट ए था। अकाउंट अकाउंट बी की बात भी कर लेते हैं। अकाउंट बी में चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरे पास फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला एफ से स्टार्ट होता है। एफ जो है वो फाइनल अमाउंट होती है, एफ होती है पी इनिशियल अमाउंट होती है, ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100। आर जो है वो रेट होता है, और ये 100 जो है ना इसे आर के नीचे है। ठीक है, वो ये मैंने काफ़ी सारे बच्चों को देखा है कि ये पूरा फ्रैक्शन लिख के 100 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। तो ये 1 के नीचे जो है ना वो 1 ही है, 1/1 है समझो, 1 प्लस आर अपॉन 100, और यहाँ है। अच्छा, अब ये वाला जो फॉर्मूला था इसमें तो इंटरेस्ट पता चलता था, तो मैं बार बार जो है वो इनिशियल जो अपनी अमाउंट थी वो ऐड करता था। यहाँ जो है ना मुझे डायरेक्ट फाइनल अमाउंट मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में। तो एफ निकालना है मुझे 3 साल के बाद, और ये तो फिक्स रेट है 1.3 का। तो पी की जगह पे मैंने 3000 यूज़ किया। पी की जगह पे मैंने 3000 यूज़ किया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और 1 प्लस रेट कितना है 1.3/100, ब्रैकेट क्लोज। और कितने साल के लिए रखा है 3 साल के लिए, तो एन की वैल्यू 3 है। कैलकुलेटर में डालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास जो फाइनल अमाउंट आ रही है वो आ रही है मेरे पास डॉलर्स 3118.53। अब 3118.53 आ रही है। अब यहाँ देखते हैं, ये आ रहा है 3112 और ये आ रहा है 3118। इसका मतलब है कि भाई जो अकाउंट बी है इसमें मुझे 3 साल के बाद ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो इसलिए मैंने अपना अकाउंट बी चूज़ किया। और अकाउंट बी में मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, मुझे मिलेगा 3118.53। यही क्वेश्चन ने मुझसे पूछा था। ये वर्किंग इंपॉर्टेंट थी। ये फॉर्मूला मैंने सिंपल इंटरेस्ट का ही यूज़ किया है, लेकिन चूंकि उसने तीनों साल मुझे जो है वो वेरिएबल जो है वो रेट दिया है। फर्स्ट ईयर 1.1 था, फिर 1.2, फिर 1.4, तो इसीलिए मैंने जो है वो बारी बारी हर साल निकाला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, एडेड टू द एंड ऑफ ईयर वन टोटल, तो मुझे बार बार इसीलिए हर साल के आखिर का टोटल भी निकालना पड़ा। तो ये 3033 जो था ये ईयर वन के आखिर का जो है वो फाइनल अमाउंट था। इसी अमाउंट को मैंने जो है वो ईयर टू में यूज़ किया। ठीक है, ईयर टू का जो इनिशियल अमाउंट था वो 3033 बन जाएगा। अब ईयर टू का आया 3069.4, तो ईयर थ्री का जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो मैंने यही वाला यूज़ किया 3069.4। ये जो 3000 थी ये इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। अगर ये रेट कांस्टेंट होता तो फिर मैं एक ही बार जो है वो ये फार्मूला लगाता इंटरेस्ट का, लेकिन चूंकि रेट जो है वो अलग अलग चल रहा है, तो इसीलिए जो है वो इंटरेस्ट भी चेंज होता रहेगा।